है आप सभी का दुबे सर के इस नए क्लास में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2023 की परीक्षा से संबंधित बहुत सारे एमसीक्यू और एसएक्यू का सीरीज़ मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं और आपको अच्छे अंक प्राप्त हों, ऐसा मैं प्रयास कर रहा हूं। प्यारे बच्चों, आज यह जो वीडियो क्लास आप लेंगे, इसमें आप हिंदी विषय से संबंधित एसएक्यू की चर्चा हम लोग इसमें करेंगे। वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसलिए हम लोग छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से इन सभी प्रश्न उत्तरों को जान लेंगे। आपको अधिक वीडियो देखने ज़रूर होंगे, पर आप बोर नहीं होंगे, क्योंकि एक साथ में 25 मिनट 30 मिनट का वीडियो अगर बनाता हूं तो उसे सुनते सुनते आप बोर होने लगते हैं और फिर आपको आनंद भी नहीं आता। तो इसी सिलसिले में मैंने कुछ ऐसा प्रयास करने का सोचा कि मैं आपको छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से इसको प्रोवाइड करूँ, ताकि आप भी अच्छी तरह से इसको जान पाएँ। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग चालू करते हैं और जानते हैं कि आज क्या कुछ ऐसे क्यों में पढ़ना है। तो पहला प्रश्न है, मनुष्य किसकी इच्छा से जी रहा है, स्पष्ट कीजिए। तो मनुष्य इस इतिहास विधाता की इच्छा से जी रहा है, दूसरों की इच्छा से जी रहा है। इस गिरिकूट बिहारी का नाम क्या है? यह पंक्ति किसको संकेतित है? तो यह पंक्ति कुटज को संकेतित है। अगला प्रश्न है, सिर्फ जी ही नहीं रहे हैं, हंस भी रहे हैं। यह पंक्ति किसको संबोधित है? यह पंक्ति कुटज को संबोधित है। आप ध्यान से स्क्रीन पर देखें तो आपको उत्तर लिखा हुआ मिलेगा। जीता है और शान से जीता है, यह पंक्ति किसको संकेतित है? यह पंक्ति कुटज को संकेतित है। कुटज केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीता, इसलिए वह अपराजेय होकर शान से जीता है। मैं आप सबसे एक बात बार बार कह रहा हूं, आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लें कि यहाँ पर जो भी आंसर मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है, उसको एक छोटा स्क्रीन होने के कारण या फिर 16:9 के रेशियो में बनाने के कारण जो टेम्पलेट्स है यूट्यूब के, उसी आधार पर हमको लिखने पड़ते हैं। ज़रूर उसमें विस्तृत होकर कुछ नहीं लिखा जा रहा। तो आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर देखिए, मूल आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर दिया, मैंने आपको दिया, जो मुख्य उत्तर है वो आपको मिल गया। अब इसे आप अगर इस मेरे द्वारा दिए गए उत्तर से भी बेहतरीन तरह से अगर आप सेंटेंस को बनाकर सजाकर और उसको और भी सुंदर तरीके से अगर लिख सकते हैं तो आप बिल्कुल लिखें, और ऐसा आप कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। आप बिल्कुल ऐसा ना सोचिएगा कि अरे ये क्वेश्चन तो ऐसा है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसा नहीं है। आप इससे भी बेहतर लिखें और बेहतर अंक प्राप्त करें, यही मेरा प्रयास भी है, यही मैं इच्छा भी रखता हूँ। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ जो सेंटेंस है आप उससे भी बेहतर अच्छा कर सकते हैं, उसको और भी छोटा बना के लिख सकते हैं, बड़ा करके लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसका एक लिमिट होता है, ऐसे क्योंकि लिमिट्स हैं, उसके बाहर आप लिखेंगे तो फिर वो बड़े हो जाएंगे और फिर आपको अंक भी अच्छे नहीं प्राप्त होंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखें, आप खुद ही समझदार हैं। आप कुछ दिन में कॉलेज ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको अब क्या समझाना है। द्विवेदी जी के अनुसार सुखी कौन है और दुखी कौन है? द्विवेदी जी के अनुसार जिसका मन वश में है वह सुखी, तथा जिसका मन परवश में है या वश में नहीं है वह दुखी है। शिवालिक कहाँ स्थित है? शिवालिक हिमालय की तलहटी में पाद प्रदेश या निचले प्रदेश में स्थित है। शोभा निकेतन किसे कहा गया है? किसने ऐसा कहा है? तो कुटज निबंध में पर्वतों को शोभा निकेतन कहा गया है, ऐसा कुटज पाठ के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। याज्ञवल्क कौन थे? याज्ञवल्क बहुत बड़े ब्रह्मवादी ऋषि थे। याज्ञवल्क ने क्या कहा था? याज्ञवल्क ने बड़े ही धक्का मार ढंग से ये कहा था कि जहाँ कहीं भी संसार में प्रेम है वह सब स्वार्थ के लिए है, मतलब के लिए है। सिर्फ पहाड़े पढ़कर ही काम नहीं चलने का कथन का वक्ता कौन है? तो इसका उत्तर है, कथन के वक्ता पाठ के लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। जरा इत्मीनान से काम लो, कौन किसको कहता है? यशराज लेखक मुक्तिबोध से कहते हैं। निःसंदेह मुझे पराजित होना पड़ा,
यहाँ मुझे शब्द किसको संकेतित है? तो यहाँ मुझे शब्द लेखक को संकेतित है। जरा इत्मीनान से यही प्रश्न अभी मैं पढ़ा हूँ। यशराज ने कौन कौन सी डिग्रियाँ प्राप्त की हैं? उत्तर बीएससी, बीटेक, एलएलबी, बीएलएलबी। आलोचक का क्या कार्य है? किसी रचना की अच्छाई या बुराई को सामने रखना ही, आलोचना करना ही आलोचक का काम है। लेकिन कल हो ही गई, क्या हो गई? बहस हो गई लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध और उनके मित्र यशराज के बीच। मुझ पर वज्रपात हो गया। किस पर वज्रपात हो गया और क्यों? तो उत्तर है, जब डायरी सुनने के बाद यशराज ने यह कहा कि यह डायरी एकदम फ्रॉड है, तो मानो लेखक पर वज्रपात सा हो गया। भारतीय संस्कृति का यह संदेश है। भारतीय संस्कृति का क्या संदेश देती है? तो इसका उत्तर होगा, भारतीय संस्कृति यह संदेश देती है कि मैं अर्थात अहंकार को नष्ट कर दो, मैं को नष्ट कर दो। किसके चेहरे पर हमेशा शनिचरी छाई रहती है? तो कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी पाठ के लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध जी के मित्र यशराज के चेहरे पर हमेशा शनिचरी छाई रहती है। वे एक एक्टर हैं, नट हैं। एक्टर या नट किसे कहा गया है और क्यों? नई कविता के कवियों को यशराज के अनुसार, नई कविता के कवियों को, क्योंकि यशराज का कहना है कि वो जो कवि कविता में लंबी चौड़ी हाँकते हैं, अपने को मसीहा या क्रांतिकारी सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, वे नौटंकीबाज नट या एक्टर हैं। हरिराम ने निज व्यय से कौन सी दुकान खोली? हरिराम ने निज व्यय से मातृ भंडार नामक दुकान खोली, जिसमें स्वदेश से बनी वस्तुएं मिलती थीं। रामचंद्र शुक्ल ने किसे बंग महिला के नाम से संबोधित किया? राजेंद्र बाला घोष जी को रामचंद्र शुक्ल जी ने बंग महिला के नाम से संबोधित किया। बाबू श्री राम और हरिराम में क्या संबंध है? बाबू श्री राम और हरिराम में भाई का संबंध है। भाई और बहन के क्या नाम थे? श्री राम, हरिराम और सुंदरदेई या सुंदरिया। दूसरा देश कैसा? यह कौन कहता है और क्यों? जब बड़े भाई श्री राम ने यह भाई बहन कहानी का पात्र साहब कहता है, क्योंकि वह यह समझता है कि यह तो उसने अपने ही देश में, अपने ही मोहल्ले के रामदीन बिसाती से खिलौना खरीदा है। फिर भैया ने ऐसा क्यों कहा कि यह दूसरे देश का बना है? तो भाई और बहन कहानी में अपने देश के कारीगर भूखे क्यों रह जाते हैं? क्योंकि देसी वस्तुओं को न खरीद कर विदेशी वस्तुओं को खरीदने से हमारे देश के कुम्हार और कारीगर भूखे रह जाते हैं। ईश्वरी किस प्रकृति का था? उस मेहनती और जहीन। प्रकृति से विलासी और ऐश्वर्य प्रिय कौन था? ईश्वरी, जमींदार का पुत्र। दफ्तर में घुस तो पावत नाही, उस पर इत्ता मिजाज, कौन किसको कहता है? जब नशा कहानी में दोनों मित्र वीर और ईश्वरी वापस अपने ईश्वरी के गांव से जब प्रयाग के हॉस्टल लौटने लगते हैं, उस समय वो लोग एक जिस कंपार्टमेंट में थे वो जनरल कंपार्टमेंट था और उसमें तमाम तरह के लोग थे। उसी में एक कलकत्ता आ रहे यात्री को वीर ने तमाचे जड़ दिए। तमाचों के जड़ने के बाद कंपार्टमेंट के अंदर अलग अलग लोगों ने वीर को अलग अलग ढंग से संबोधित करते हुए अपनी अपनी बात कही। उसी में एक ग्रामीण देहाती व्यक्ति था, वह वीर को कहता है कि दफ्तर में घुस तो पावत नाही, उस पे इत्ता मिजाज। तो आप उत्तर देंगे, ग्रामीण व्यक्ति वीर के लिए कहता है। तुम कौवे होकर हंस के साथ कैसे? कौवा और हंस किसे इंगित करते हैं? तो उत्तर, वीर को कौवा और ईश्वरी को हंस कहा गया है। महाराजा चांगली ने क्या कहा था? महाराजा चांगली ने 10 लाख रुपए लगाकर एक कॉलेज खोल दिया था। नशा कहानी में किस नशे की बात कही गई है? नशा कहानी में
अमीरी, जमींदारी की नशे की बात कही गई है। ईश्वरी कैसा व्यक्ति था? ईश्वरी बड़े जमींदार का बेटा था और जमींदारों के पक्ष में बोलता था। मेरी मिट्टी पलीद क्यों कर रहे हो यार? यह कौन किससे कहता है? ईश्वरी के मित्र वीर ने ईश्वरी से कहा। जब ईश्वरी अपने मित्र को बढ़ा चढ़ाकर अपने घर में प्रस्तुत करने लगा, बताने लगा, तब वीर को लगा कि उसका मिट्टी पलीद हो रही है, उसको अच्छा नहीं हो रहा है, और उसने अपने मित्र से ऐसी बात कही कि मेरी मिट्टी पलीद क्यों कर रहे हो, जिसके बदले में ईश्वरी ने यह उत्तर दिया था कि यार तुम जानते नहीं हो, ये लोग मूर्ख लोग हैं, पागल लोग हैं, इनके सामने जितने बड़े बने रहोगे ये तुम्हारी इज्जत उतनी करेंगे। ऐसा ही उसने बताने की कोशिश की थी। नशा कहानी का ठाकुर कैसा व्यक्ति था? नशा कहानी का ठाकुर एक मनचला व्यक्ति था, जमींदारों का विरोधी था और नशा करने वाला व्यक्ति था। ईश्वरी की लचर दलील क्या थी? छोटे बड़े हमेशा होते रहे हैं और होते रहेंगे, यही ईश्वरी की लचर दलील थी। बस घर की आज यही निशानी रह गई है। वक्ता का नाम बताइए। तो इसका उत्तर है मलबे का मालिक पाठ के नायक अब्दुल गनी आप उत्तर देंगे। 7.5 साल पहले तू इतना सा था, तू कहकर किसे संबोधित किया गया है और किसने किया? अगर ये भी जुड़ा रहता प्रश्न में तो आप उत्तर देते तू कहकर मनोरी को संबोधित किया गया है, और ये तू कहने वाला व्यक्ति अब्दुल गनी है, गनी मियाँ। रखे पहलवान ने चिरागदीन को क्यों मारा? इसके चिरागदीन के नए मकान पर कब्जा करने के लिए मारा। मोहन राकेश के किसी एक बहुचर्चित नाटक का नाम बताइए। आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, ये सभी आप नाम लिख सकते हैं। सब कुछ बदल गया पर बोलियां नहीं बदली। वक्ता का नाम बताइए। तो यहाँ पर वक्ता बुढ़ा मुसलमान है, गनी मियाँ है, पर उसका भौंकना बंद नहीं हुआ। कौन किस पर भौंकता है? कुत्ता कौआ पर भौंकता है। रखा कौन था? रखा एक पहलवान था जिसने गनी के हिंदुस्तान में बसे परिवार को मार डाला, और यह घटना अमृतसर के बाजार बांसा की थी। बाजार बांसा क्या है? बांस और सहतीरों का बाजार। निर्मल करे सुभाई शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आप इसका उत्तर देंगे स्वभाव और चरित्र। तो इस प्रकार मैं आपको यहीं पर रोकता हूं और ये कहना चाहता हूं कि छोटे छोटे वीडियोस बना के मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अब मैं कोशिश कर रहा हूं, एक वीडियो मैंने बहुत लंबा बना दिया था, तो बहुत सारे कमेंट आए कि सर बीच में छोड़ना पड़ रहा है या फिर काफ़ी लंबा हो जा रहा है, बोरिंग टाइप का हो रहा है। तो मैंने आप लोगों की बातों को सुनकर छोटे छोटे वीडियोस, जितना छोटा हो सके उतना वीडियोस बनाकर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आप भी ध्यान रखें कि ये एजुकेशनल वीडियो है, कोई कॉमेडी या कुछ और नहीं है कि जिसमें आप बने रह सकते हैं। माने इच्छा हुई तो रहे, नहीं हुई तो नहीं रहे। यहाँ यह एजुकेशनल वीडियो है, यहाँ पर तो इच्छा न होने के बावजूद भी आपको रहना पड़ेगा और रहना चाहिए, क्योंकि मैं अक्सर आपके लिए उपयोगी कंटेंट लाता रहता हूँ और आपके हित की बातें करता रहता हूँ। धन्यवाद मेरे व्यूअर्स, मेरे बच्चों, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आप 2023 की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। धन्यवाद। मिलते हैं और एक वीडियो में।